मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव मेरा, और आज प्रहार में बात दिल्ली की करने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली की बात करना अब जरूरी हो गया है। दरअसल दिल्ली का ये कोचिंग सेंटर मौत का कोचिंग सेंटर बन गया है, क्योंकि दिल्ली के राजेंद्र नगर से आई तस्वीरें देखकर एक ही सवाल मन में कौंधता है कि आखिर कब रुकेंगे ऐसे हादसे। ये दिल्ली देश का दिल, जहां बड़े शहरों से लेकर छोटे गांव तक के बच्चे अपनी आंखों में कुछ बनने का सपना ले आते हैं कि दिल्ली जाके कुछ करेंगे, कुछ बनेंगे। राजेंद्र नगर जहां कोचिंग सेंटर का अंबार लगा है, यहाँ के छोटे छोटे कमरों में बच्चे बड़े बड़े सपने देखते हैं। जिन 3 छात्रों की मौत हुई वो सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए दिल्ली आए थे, IAS ऑफिसर बनना चाहते थे, लेकिन दिल्ली के खोखले सिस्टम ने सिर्फ उनके सपनों को ही नहीं बल्कि उन्हें भी निगल लिया। यहाँ प्रशासन संभालने के लिए दिल्ली सरकार है, LG है, MCD है, लेकिन माँ बाप की उन बेबस आंखों को जवाब देने वाला इस वक्त कोई नहीं, और इसीलिए इस पर प्रहार जरूरी है। जो 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वही तस्वीरें हैं जो कहानी बताती हैं कि आखिर कल रात कैसे सपने देखने वाले बच्चों को यूं ही काल के गाल में समाने दिया दिल्ली के सिस्टम ने। बेसमेंट में पानी भर गया, रात भर रेस्क्यू चलता रहा, 3 छात्रों को जान गंवानी पड़ी जो पढ़ाई कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, उज्जवल भविष्य की कामना करके, जिनके परिवार वालों ने उन्हें भेजा था। और चौथी तस्वीर आप उस गुस्से की देख रहे हैं, उस रोष की देख रहे हैं जो अब छात्रों के अंदर भर गया। और क्यों ना भरे, क्योंकि यहाँ वो तैयारी करने आए थे, अपनी जान गंवाने नहीं। लेकिन यहाँ का सिस्टम ऐसा है कि एक के बाद एक इस तरह की खबरें सामने आती रहती है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि ये कैसे काल बन गया इन बच्चों के लिए जो यहाँ तैयारी करने आए थे। राजेंद्र नगर में देखिए, ओल्ड राजेंद्र नगर है ये, जहाँ बड़ा हादसा हुआ है। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में अचानक महज 3 मिनट के अंदर जो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे वहां पानी भरने लगा। वो बच्चे कुछ समझ पाते तब तक पानी भर गया था। 2 छात्राओं और 1 छात्र की इस घटना में मौत हुई। रात भर चलता रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। रात से सुबह हो गई, सुबह 4 बजे करीब ये रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हुआ। और सोचिए, गोताखोरों की मदद लेनी पड़ी। 25 गोताखोर लगाए गए, NDRF की टीम लगी। और हादसे के विरोध में अब छात्रों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दे रहा है। छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से, प्रशासन से, हर किसी से सवाल पूछ रहे हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं मंत्री आतिशी ने, दिल्ली सरकार में मंत्री हैं आतिशी, उन्होंने 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी है। हादसे पर मुख्य सचिव से उनकी तरफ से रिपोर्ट मांगी गई है। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि पहले लापरवाही बरती ही क्यों गई कि रिपोर्ट मांगने की नौबत आ गई। हादसे को लेकर पुलिस ने अब FIR भी दर्ज कर लिया है। 2 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हुई है, मालिक और कोऑर्डिनेटर गिरफ्तार किए गए। जांच की जा रही कि कहां लापरवाही हुई, कहां गलती हुई। हादसे पर LG ने भी संज्ञान लिया है, उन्होंने मंगलवार तक रिपोर्ट तलब की है। LG ने डिविजनल कमिश्नर से ये रिपोर्ट मांगी है। दोषियों को सजा दी जाएगी, ये LG VK सक्सेना कह रहे हैं। लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि आखिर ऐसी तस्वीरें बार बार सामने क्यों आती हैं। सबसे पहले बताएं, आपको तस्वीर का एक एक पहलू जरा समझाने की कोशिश करते हैं एक के बाद एक। पहली तस्वीर आप देखिए कि कैसे बेसमेंट के अंदर पानी भरता। देखिए, ये अंदर की तस्वीर है, अंदर छात्र मौजूद है और पानी लबालब भरा हुआ है। आपको क्या देख के लग रहा है कि ये बेसमेंट है? समझिए, पानी के बीच यहाँ पर छात्र दहशत में, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो यहाँ से निकले कैसे। नाले का पानी दरअसल लबालब भरने लगा। महज 3 मिनट का समय बताया जा रहा है। सोचिए, अगर 3 मिनट के अंदर कहीं पानी भर जाए तो आप भी पसोपेश में पड़ जाएंगे कि निकले कैसे। देखिए, तस्वीरें बता रही, पानी का बहाव कितना तेज था। ये गंदा पानी था, मटमैला पानी था, जो अगर छात्रों के अंदर जाता तो उनके लिए जान के लाले पड़ जाता, और वही हुआ भी। दूसरी तस्वीर देखिए, ये देखिए छात्र कैसे निकल रहे हैं जल्दी से। उन्हें लग रहा है कि बहुत कम समय है उनके पास। एक एक करके हम आपको दिखाएं, छात्र को निकाला जा रहा है। और ये तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, तीसरी तस्वीर, शव निकाले जा रहे हैं। यहाँ पर जो बच्चे थे वो दरअसल लाइब्रेरी थी बेसमेंट में, और वहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे, बाकायदा वहाँ बैठकर तैयारी कर रहे थे अपने उज्जवल भविष्य की। लेकिन बाहर की भी तस्वीरें देख लीजिए, बेसमेंट के अंदर और किस तरह से रेस्क्यू किया गया ये हमने आपको दिखाया। लेकिन बाहर देखिए, पानी से लबालब भरी, ये कोई नहर नहीं है, ये सड़क है, ओल्ड राजेंद्र नगर की सड़क है, और चारों तरफ पानी ही पानी। आप देखिए, गाड़ियां पूरी तरह से डूबी हुई हैं, ये हालात है। ये ओल्ड राजेंद्र नगर की तस्वीर है जो बताती है कि मॉनसून के सीजन में किस तरह की खस्ता हाल तैयारी की गई। खस्ता हाल ये तैयारी की गई, और यही वजह है कि इस तरह की तस्वीरें सामने आई, इस तरह के हादसा पेश आ गया। लेकिन 3 तस्वीरें, ऐसा नहीं है कि पहले ऐसा नहीं हुआ। 3 तस्वीरें आपको अब दिखाने जा रहे हैं और अंजाम एक ही है। पहली तस्वीर देखिए, ये कल की तस्वीर है, ओल्ड राजेंद्र नगर की तस्वीर, जहां आपने देखा कैसे बच्चे, लाइब्रेरी थी बेसमेंट में, वहां पढ़ाई कर रहे थे और अचानक पानी भरने लगता है और वो फंस जाते हैं। 3 बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। दूसरी तस्वीर देखिए, 22 जुलाई की है, जब दिल्ली के पटेल नगर में भी ऐसा ही हादसा हुआ। पानी भरा, बारिश हुई और एक बच्चा
हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया, उसने गेट पकड़ा, लोहे का गेट था, उसमें इलेक्ट्रिसिटी से वो इलेक्ट्रोक्यूट हो गया, यानी आप समझिए बिजली के चलते शॉक लगने से उसकी मौत हुई। वहीं 15 जून 2023 की वो दो जो तस्वीरें इस साल की हमने आपको दिखाई, कुछ ही दिन पहले के 6 दिन का डिफरेंस है पटेल नगर की तस्वीर और ओल्ड राजेंद्र नगर की तस्वीर में, और 15 जून 2023 की तस्वीर। ये तस्वीर शायद हमें एक सबक देने के लिए काफी थी, लेकिन फिर भी आंखें नहीं खुली प्रशासन की, क्योंकि यहाँ पर ये मुखर्जी नगर है, ये भी कोचिंग हब है पटेल नगर और ओल्ड राजेंद्र नगर की तरह, और यहाँ पर आग लग गई थी और वहां पर फायर एग्जिट नहीं था। यही वजह था कि जो छात्र थे वो ऊपर से कूद रहे थे। तो ये जो तस्वीरें ये बताती है कि बार बार पुनरावृत्ति होती है, लेकिन कोई होश लेने वाला नहीं है, सुध लेने वाला नहीं, और यही वजह है कि बार बार इस तरह की घटनाएं सामने आती है। बेसमेंट के अंदर कैसे पानी भरा, 3 छात्रों की मौत हो गई। करंट लगने से पटेल नगर में 6 दिन पहले छात्र की मौत हुई थी, वो भी कोचिंग हब है, और मुखर्जी नगर जो कि कोचिंग हब है वहां भी कोचिंग सेंटर में आग लगी थी और यहां से एग्जिट नहीं था। 2 छात्र, एक छात्र की मौत, बस की तैयारी करते थे छात्र, वहां कितनी मुसीबत उसके लिए पटेल नगर में हुई। वहीं आपको बताएं हादसे में 61 लोग, 2023 में 61 लोगों की मौत हुई थी। और उसके बाद 22 जुलाई पटेल नगर की वारदात, यूपीएससी की तैयारी कर रहा वो छात्र, करंट लगने से उसकी मौत हुई। मानसून के बाद करंट तैर रहा था और उसने जैसे ही पकड़ा गेट को वो तुरंत इलेक्ट्रोक्यूट हो गया। और ये तस्वीर तो अभी कल की ही है, जो 2 छात्र और एक छात्रा की, 2 छात्राएं और एक छात्र की मौत की खबर है। और देखिए अब आपको हम जरा ये बता देते हैं कि यहाँ पर परमिशन नहीं थी कोई भी लाइब्रेरी चलाने की, लेकिन चलाई जा रही थी क्योंकि पैसे वसूलने थे, शुल्क वसूलना था, फीस मिलती थी हर महीने की। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जानकारी आपके सामने रख देते हैं। देखिए बेसमेंट के लिए फायर विभाग ने एनओसी दी थी। एनओसी में क्या कहा गया था? एनओसी में कहा गया था 9 जुलाई को ये एनओसी मिली थी और इस एनओसी में बाकायदा ये जिक्र था कि यहाँ या तो स्टोरेज बन सकता है, टॉयलेट बन सकता है, या किसी इस तरह की व्यवस्था की जा सकती है। लाइब्रेरी को लेकर कोई जिक्र नहीं था उस एनओसी में। स्टोरेज बनाने के लिए परमिशन दी गई थी, यानी कोई भी चीज रखनी हो उसके लिए वो बेसमेंट डिफाइंड थी उस एनओसी में, जो 9 जुलाई को ही मिली है। और बेसमेंट में स्टोरेज की जगह लाइब्रेरी बनाई गई। अब आप सोचिए कि लाइब्रेरी क्यों बनाई गई? सीधा एक मकसद था कि यहाँ पर शुल्क वसूला जा रहा था, हर महीने बच्चे आते थे पढ़ने, उनका टाइम ड्यूरेशन था, उसके बारे में भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन बेसमेंट के दोनों ही फ्लोर्स पर, 2 बेसमेंट थे, दोनों ही फ्लोर्स पर लाइब्रेरी बिना किसी परमिशन के सिर्फ पैसा बनाने के लिए बनाई गई। ये भी नहीं सोचा गया कि बच्चों की जान किस तरह खतरे में आ सकती है। परमिशन नहीं दी गई, ना अधिकारियों ने जांच की, ना किसी को पता चला कि लाइब्रेरी चल रही है। और यहाँ पर लाइब्रेरी चल रही थी, जिसके बाद बेसमेंट में पानी भरा और 3 बच्चे अपनी जान गंवा देते। मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव मेरा, और आज प्रहार में बात दिल्ली की करने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली की बात करना अब जरूरी हो गया है। दरअसल दिल्ली का ये कोचिंग सेंटर मौत का कोचिंग सेंटर बन गया है, क्योंकि दिल्ली के राजेंद्र नगर से आई तस्वीरें देखकर एक ही सवाल मन में कौंधता है कि आखिर कब रुकेंगे ऐसे हादसे। ये दिल्ली, देश का दिल, जहां बड़े शहरों से लेकर छोटे गांवों तक के बच्चे अपनी आंखों में कुछ बनने का सपना लिए आते हैं कि दिल्ली जाके कुछ करेंगे, कुछ बनेंगे। राजेंद्र नगर, जहां कोचिंग सेंटर का अंबार लगा है, यहाँ के छोटे छोटे कमरों में बच्चे बड़े बड़े सपने देखते हैं। जिन 3 छात्रों की मौत हुई वो सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए दिल्ली आए थे, आईएएस ऑफिसर बनना चाहते थे, लेकिन दिल्ली के खोखले सिस्टम ने सिर्फ उनके सपनों को ही नहीं बल्कि उन्हें भी निगल लिया। यहाँ प्रशासन संभालने के लिए दिल्ली सरकार है, एलजी है, एमसीडी है, लेकिन माँ बाप की उन बेबस आंखों को जवाब देने वाला इस वक्त कोई नहीं। और इसीलिए इस पर प्रहार जरूरी है। जो 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वही तस्वीरें हैं जो कहानी बताती हैं कि आखिर कल रात कैसे सपने देखने वाले बच्चों को यूं ही काल के गाल में समाने दिया दिल्ली के सिस्टम ने। बेसमेंट में पानी भर गया, रात भर रेस्क्यू चलता रहा, 3 छात्रों को जान गंवानी पड़ी जो पढ़ाई कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, उज्जवल भविष्य की कामना करके, जिनके परिवार वालों ने उन्हें भेजा था। और चौथी तस्वीर आप उस गुस्से की देख रहे हैं, उस रोष की देख रहे हैं जो अब छात्रों के अंदर भर गया। और क्यों ना भरे, क्योंकि यहाँ वो तैयारी करने आए थे, अपनी जान गंवाने नहीं। लेकिन यहाँ का सिस्टम ऐसा है कि एक के बाद एक इस तरह की खबरें सामने आती रहती है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि ये कैसे काल बन गया इन बच्चों के लिए जो यहाँ तैयारी करने आए थे। राजेंद्र नगर में देखिए, ओल्ड राजेंद्र नगर है ये, जहाँ बड़ा हादसा हुआ है। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में अचानक महज 3 मिनट के अंदर जो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे वहां पानी भरने लगा। वो बच्चे कुछ समझ पाते तब तक पानी भर गया था। 2 छात्राओं और एक छात्र की इस घटना में मौत हुई। रात भर चलता रहा रेस्क्यू ऑपरेशन, रात से सुबह हो गई, सुबह 4 बजे करीब ये रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हुआ। और सोचिए गोताखोरों की मदद लेनी पड़ी, 25 गोताखोर लगाए गए, एनडीआरएफ की टीम लगी।
और हादसे के विरोध में अब छात्रों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दे रहा है। छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से, प्रशासन से, हर किसी से सवाल पूछ रहे हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं मंत्री आतिशी ने, दिल्ली सरकार जो मंत्री हैं आतिशी, उन्होंने 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी है। हादसे पर मुख्य सचिव से उनकी तरफ से रिपोर्ट मांगी गई है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि पहले लापरवाही बरती ही क्यों गई कि रिपोर्ट मांगने की नौबत आ गई। हादसे को लेकर पुलिस ने अब FIR भी दर्ज कर लिया है। 2 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हुई है, मालिक और कोऑर्डिनेटर गिरफ्तार किए गए। जांच की जा रही कि कहां लापरवाही हुई, कहां गलती हुई। हादसे पर LG ने भी संज्ञान लिया है, उन्होंने मंगलवार तक रिपोर्ट तलब की है। LG ने डिविजनल कमिश्नर से ये रिपोर्ट मांगी है। दोषियों को सजा दी जाएगी, ये LG VK सक्सेना कह रहे हैं। लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि आखिर ऐसी तस्वीरें बार बार सामने क्यों आती हैं। सबसे पहले बताएं, आपको तस्वीर का एक एक पहलू जरा समझाने की कोशिश करते हैं एक के बाद एक। पहली तस्वीर आप देखिए कि कैसे बेसमेंट के अंदर पानी भरता। देखिए ये अंदर की तस्वीर है, अंदर छात्र मौजूद है और पानी लबालब भरा हुआ है। आपको क्या देख के लग रहा है कि ये बेसमेंट है? समझिए पानी के बीच यहाँ पर छात्र दहशत में, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो यहाँ से निकले कैसे। नाले का पानी दरअसल लबालब भरने लगा। महज 3 मिनट का समय बताया जा रहा है। सोचिए अगर 3 मिनट के अंदर कहीं पानी भर जाए तो आप भी पसोपेश में पड़ जाएंगे कि निकले कैसे। देखिए तस्वीरें बता रही, पानी का बहाव कितना तेज था। ये गंदा पानी था, मटमैला पानी था, जो अगर छात्रों के अंदर जाता तो उनके लिए जान के लाले पड़ जाता, और वही हुआ भी। दूसरी तस्वीर देखिए, ये देखिए छात्र कैसे निकल रहे हैं जल्दी से। उन्हें लग रहा है कि बहुत कम समय है उनके पास। एक एक करके हम आपको दिखाएं, छात्र को निकाला जा रहा है। और ये तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, तीसरी तस्वीर, शव निकाले जा रहे हैं। यहाँ पर जो बच्चे थे वो दरअसल लाइब्रेरी थी बेसमेंट में और वहां पर पढ़ाई कर रहे थे, बाकायदा वहां बैठकर तैयारी कर रहे थे अपने उज्जवल भविष्य की। लेकिन बाहर की भी तस्वीरें देख लीजिए, बेसमेंट के अंदर और किस तरह से रेस्क्यू किया गया ये हमने आपको दिखाया। लेकिन बाहर देखिए पानी से लबालब भरी, ये कोई नहर नहीं है, ये सड़क है। ओल्ड राजेंद्र नगर की सड़क है और चारों तरफ पानी ही पानी। आप देखिए गाड़ियां पूरी तरह से डूबी हुई हैं, ये हालात है। ये ओल्ड राजेंद्र नगर की तस्वीर है जो बताती है कि मॉनसून के सीजन में किस तरह की खस्ता हाल तैयारी की गई। खस्ता हाल ये तैयारी की गई और यही वजह है कि इस तरह की तस्वीरें सामने आई, इस तरह के हादसा पेश आ गया। लेकिन 3 तस्वीरें, ऐसा नहीं है कि पहले ऐसा नहीं हुआ। 3 तस्वीरें आपको अब दिखाने जा रहे हैं और अंजाम एक ही है। पहली तस्वीर देखिए, ये कल की तस्वीर है, ओल्ड राजेंद्र नगर की तस्वीर, जहां आपने देखा कैसे बच्चे, लाइब्रेरी थी बेसमेंट में, वहां पढ़ाई कर रहे थे और अचानक पानी भरने लगता है और वो फंस जाते हैं। 3 बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। दूसरी तस्वीर देखिए 22 जुलाई की है, जब दिल्ली के पटेल नगर में भी ऐसा ही हादसा हुआ। पानी भरा, बारिश हुई और एक बच्चा हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया। उसने गेट पकड़ा, लोहे का गेट था, उसमें इलेक्ट्रिसिटी से वो इलेक्ट्रोक्यूट हो गया, यानी आप समझिए बिजली के चलते शॉक लगने से उसकी मौत हुई। वहीं 15 जून 2023 की वो 2 जो तस्वीरें इस साल की हमने आपको दिखाई, कुछ ही दिन पहले के 6 दिन का डिफरेंस है पटेल नगर की तस्वीर और ओल्ड राजेंद्र नगर की तस्वीर में, और 15 जून 2023 की तस्वीर। ये तस्वीर शायद हमें एक सबक देने के लिए काफी थी, लेकिन फिर भी आंखें नहीं खुली प्रशासन की, क्योंकि यहाँ पर ये मुखर्जी नगर है, ये भी कोचिंग हब है पटेल नगर और ओल्ड राजेंद्र नगर की तरह, और यहाँ पर आग लग गई थी और वहां पर फायर एग्जिट नहीं था। यही वजह था कि जो छात्र थे वो ऊपर से कूद रहे थे। तो ये जो तस्वीरें ये बताती है कि बार बार पुनरावृत्ति होती है, लेकिन कोई होश लेने वाला नहीं है, सुध लेने वाला नहीं। और यही वजह है कि बार बार इस तरह की घटनाएं सामने आती है। बेसमेंट के अंदर कैसे पानी भरा, 3 छात्रों की मौत हो गई। करंट लगने से पटेल नगर में 6 दिन पहले छात्र की मौत हुई थी, वो भी कोचिंग हब है, और मुखर्जी नगर जो कि कोचिंग हब है, वहां भी कोचिंग सेंटर में आग लगी थी और यहां से एग्जिट नहीं था। 2 छात्र, एक छात्र की मौत, बस की तैयारी करते थे छात्र, वहां कितनी मुसीबत उसके लिए पटेल नगर में हुई। वहीं आपको बताएं हादसे में 61 लोग, 2023 में 61 लोगों की मौत हुई थी। और उसके बाद 22 जुलाई पटेल नगर की वारदात, यूपीएससी की तैयारी कर रहा वो छात्र, करंट लगने से उसकी मौत हुई। मॉनसून के बाद करंट तैर रहा था और उसने जैसे ही पकड़ा गेट को वो तुरंत इलेक्ट्रोक्यूट हो गया। और ये तस्वीर तो अभी कल की ही है, जो 2 छात्र और 1 छात्रा की, 2 छात्राएं और 1 छात्र की मौत की खबर है। और देखिए अब आपको हम जरा ये बता देते हैं कि यहाँ पर परमिशन नहीं थी कोई भी लाइब्रेरी चलाने की, लेकिन चलाई जा रही थी क्योंकि पैसे वसूलने थे, शुल्क वसूलना था, फीस मिलती थी हर महीने की। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जानकारी आपके सामने रख देते हैं। देखिए बेसमेंट के लिए फायर विभाग ने एनओसी दी थी। एनओसी में क्या कहा गया था? एनओसी में कहा गया था 9 जुलाई को ये एनओसी मिली थी और इस एनओसी में बाकायदा ये जिक्र था कि यहाँ या तो स्टोरेज बन सकता है, टॉयलेट बन सकता है, या किसी इस तरह की व्यवस्था की जा सकती है। लाइब्रेरी को लेकर कोई जिक्र नहीं था उस एनओसी में। स्टोरेज बनाने के लिए परमिशन दी गई थी, यानी कोई भी चीज रखनी हो उसके लिए वो बेसमेंट डिफाइंड थी उस एनओसी में, जो 9 जुलाई को ही मिली है। और बेसमेंट में स्टोरेज की जगह
लाइब्रेरी बनाई गई। अब आप सोचिए कि लाइब्रेरी क्यों बनाई गई। सीधा सीधा एक मकसद था कि यहाँ पर शुल्क वसूला जा रहा था। हर महीने बच्चे आते थे पढ़ने, उनका टाइम ड्यूरेशन था, उसके बारे में भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन बेसमेंट के दोनों ही फ्लोर्स पर, 2 बेसमेंट थे, दोनों ही फ्लोर्स पर लाइब्रेरी बिना किसी परमिशन के सिर्फ पैसा बनाने के लिए बनाई गई। ये भी नहीं सोचा गया कि बच्चों की जान किस तरह खतरे में आ सकती है। परमिशन नहीं दी गई, ना अधिकारियों ने जांच की, ना किसी को पता चला कि लाइब्रेरी चल रही है। और यहाँ पर लाइब्रेरी चल रही थी, जिसके बाद बेसमेंट में पानी भरा और 3 बच्चे अपनी जान गंवा देते